नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि अभी रेडियो कांस्टेबल में उत्तर प्रदेश पुलिस जो प्रोन्नति भर्ती बोर्ड है, उन्होंने 2022 में जनवरी 2022 में एक फॉर्म भरा गया था, जिसमें कुल 1300 कुछ पोस्ट हेड कांस्टेबल रेडियो कांस्टेबल के लिए आई थी और कुछ अदर भी थी। टोटल 2400 के अप्रॉक्स ये टोटल वैकेंसीज थी यहाँ पे हमने देखने को मिली थी और अब उन पे एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम इसी जनवरी के लास्ट वीक में ही हो जाएगा और कंफर्म है क्योंकि कई समय से पेंडिंग है। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट करते हैं और हम कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस पर डे प्रैक्टिस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस सेशन के अलावा हम अपने इसी चैनल पे आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो रीजनिंग का चैप्टर रहेगा, रीजनिंग के चैप्टर्स को भी डिस्कस करेंगे। और अदर सेशन में इस समय तो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट लेंगे और अदर सेशन में हम मैथ्स के चैप्टर वाइज भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी। तो क्योंकि अभी एग्ज़ाम ज़रूरी और इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश ने ही पूछा है, किसी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए, हालांकि ये पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एग्ज़ाम कोई पीईटी जैसा एग्ज़ाम नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी वस्तु का क्वेश्चन है, किसी वस्तु का कोई वस्तु जो है, ये हम अपना ले रहे हैं सीपी और एसपी से। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया हुआ है हमें, ठीक है। अंकित मूल्य हमें दे रखा है, और भी हमें कुछ दे रखा है। तो अंकित मूल्य को क्या हम अपना मार्क प्राइस बोल सकते हैं? क्वेश्चन में दिया गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये यानी 760 रुपीज़ है। तो MP इज इक्वल टू दिया है रुपीज़ 760। MP दिया है 760 दिया है और उसके बाद में उस चीज़ों को बेचा गया है, ठीक है, उन चीज़ों को बेचा गया है। तो अब जो सेलिंग प्राइस दी हुई है, MP दिया है 760 और जो उसे बेचा गया है वो बेचा गया है रुपीज़ 722 रुपीज़ में उसे बेचा गया है। मतलब है कि कोई आर्टिकल है जिसको कि हम 760 रुपये में खरीदते हैं और उसे बेचते हैं 722 में। पूछा गया है हमसे यहाँ पर कि इसमें डिस्काउंट कितना हुआ है और कितने % हुआ है। हम यहाँ से दोनों को एक क्वेश्चन में हम तीन टाइप्स देखने वाले हैं। तो हमसे पूछा गया है कि डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट एंड डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सबसे बेटर अप्रोच क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो। अंकित मूल्य यानी कि MP दिया हुआ है 760 रुपीज़, SP दिया है 722 रुपीज़, डिस्काउंट निकालना है, फिर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर हम करते हैं तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का एक रेशियो होता है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होता है उससे देखिएगा कि जो MP होती है ना, MP वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट पर किसी आर्टिकल को रखा जाता है कि इसकी कॉस्ट इतनी, जैसे मार्कर है और इसकी कॉस्ट 20 रुपीज़ है जो कि यहाँ पर मेंशन है। अब हम इसको मार्केट में बार्गेन करके 15 की भी ला सकते हैं, नो डाउट 20 की भी ला सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ MP या MRP से ऊपर बेची नहीं जा सकती। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। तो MP इज इक्वल टू हमको दिया है 760 रुपीज़। एक्चुअल में इनके बीच में एक रेशियो होता है कि जो MP होता है माइनस SP का, MP माइनस SP का रेशियो होता है, ये होता है जो निकल के आएगा ना, ये होगा हमारा 0 और 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो 40। MP इतना में है और सेल किया गया है उस इतने में है, मतलब डिस्काउंट हमें दिया गया है, ये हमारा डिस्काउंट निकल के आ गया। डिस्काउंट कितना है यहाँ पर हमारा 40। वेट, ये 722 है, सेलिंग प्राइस है 722 नॉट 2, तो 722। तो इसका आंसर हम देखेंगे 8 आया यहाँ पे और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, 38। डिस्काउंट इज इक्वल टू 38, डिस्काउंट 38 आ गया ना। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, डिस्काउंट कितना है 38। मतलब कि कोई सामान की रेट इतने में लिखी हुई थी और उसको हमने इतने में बेच दिया है और बाद में हमें इतने रुपीस का डिस्काउंट हुआ। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर था वो ये हो गया। अब पूछ रहा डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमेशा जो डिस्काउंट परसेंट हम करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस, वो डिस्काउंट होंगे डिस्काउंट अपॉन MP या फिर तो CP से हम देखते हैं इसे MP इंटू 100।
इसे हम सॉल्व करेंगे। तो डिस्काउंट कितना दे रखा है हमारे पास 38 हमारे डिस्काउंट है, और कितने पर एमपी कितना है 760, तो 760 इंटू 100, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 एलिमिनेट हो जाएगा, 38 1 जा 38 और 2 टाइम 72 और 2 1 जा 2 एंड 5 टाइम ये। तो ये परसेंटेज जो निकल गया ना डिस्काउंट परसेंटेज, तो हमारा निकलता है 5% का डिस्काउंट हो जाता है, 5% हमारा डिस्काउंट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के हम क्वेश्चंस को देखेंगे कि हम इस पे डिस्काउंट हम 5% का हम पा रहे हैं। तो 2 क्वेश्चंस इसमें हमने बना लिए। डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंटेज कितना हुआ, तो डिस्काउंट हुआ हमारा 38 रुपीज़ का, और 5% के ऑफ पे वो चीज़ हमें इतने में मिल जाती है, यानी कि इतने में बेची जाती है, 722 रुपीज़ में उस चीज़ को बेचा जाता है। अच्छा, अब यहीं पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जैसे कि ये 5% का डिस्काउंट है ना, ये 5% का डिस्काउंट है, बेचा इतने पे गया है, मार्क प्राइस इतनी थी, है ना, मार्क प्राइस इतनी थी और बेचा उसे इतने पे गया है। तो इस केस में हमने दोनों के दोनों देख लिया। कभी भी डिस्काउंट परसेंटेज में अगर पूछा जाए तो फॉर्मूला याद रखना, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, जितना डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इंटू 100, तो 5% का डिस्काउंट निकल के आ गया। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जो कि पेपर में आने ही आने हैं। आप क्वेश्चंस देख सकते हैं क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि 2 ट्रेनें हैं। ठीक है, पहली ट्रेन जो है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल उसके दे रखी है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी ट्रेन दे रखी है वो दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। 2 ट्रेन है, एक है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरी है 25 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको करने से पहले मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये किलोमीटर पर घंटा और मीटर पर सेकेंड का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको समझ लेना बेहद ही ज़रूरी है ना। तो सबसे पहले इसे देखते हैं, ये जो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर, बहुत ईजी है, इसको आप यूँ समझ सकते हैं जैसे किलोमीटर पर आवर है ना, किलोमीटर पर आवर से हम अगर किसी वैल्यू को मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं तो ध्यान रखो इनमें 2 वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं, जो कि अगर कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, जैसे कि मीटर है ना और इधर किलोमीटर है। एक्चुअल में 18 नंबर जो है वो छोटा, 18 नंबर बड़ा होता है और 5 नंबर छोटा है। यूनिट भी छोटी है, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, इसलिए स्मॉल यूनिट को हम ऊपर रखते हैं। देन ये 5 है तो 5 यूनिट को हम यहाँ पे रखेंगे, इस तरह से चेंज कर पाएंगे। इसका जस्ट रेसिप्रोकल क्या कि मीटर पर सेकेंड को जब भी कभी भी हम किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरे की तरफ चलती है, और दूसरी ट्रेन है जो कि 25 मीटर पर सेकेंड। तो पहली जो स्पीड है उसकी जो पहली ट्रेन है उसकी स्पीड दे रखी है S1। स्पीड को हम S से डिनोट करते हैं, तो S1 इज इक्वल टू 108 किलोमीटर पर आवर, है ना। दूसरी स्पीड दे रखी है, दूसरी ट्रेन की स्पीड दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड, तो S2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, है ना, पर सेकेंड दे रखी है। ऑलराइट, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ट्रेन जो पहली है वो उस पहली ट्रेन से दूसरी ट्रेन के अनुपात पूछ रहा है, उनके चालों का अनुपात पूछ रहा है। तो इसे भी सॉल्व करेंगे हम। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जो ट्रेन 1 है ना, जो ट्रेन 1 है उसकी स्पीड दे रखी है, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 जो दे रखी है वो 108 किलोमीटर पर आवर, और जो स्पीड है ट्रेन की 2, स्पीड ऑफ T2 दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल में जब भी कभी भी मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर का कॉन्सेप्ट हमारे सामने आए ना, तो बड़ी वैल्यू को स्मॉल वैल्यू में झट से चेंज कर दीजिए, आंसर मिल जाएंगे। कैसे, देखो दिखाता हूँ। बड़ी वैल्यू ना किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो हमने भी बताया कि किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 108, ठीक है, इंटू 5/18 कर पाएंगे इसे। अब फिर क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे 25 मीटर। क्यों, इधर कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ जो वैल्यूज कट रही हैं उनको काट दो, 5 1 जा 5 से और 5 5 जा 25 से कट हो जाएगा। और भी यहाँ पे कुछ कट हो रहा है, हाँ कट हो रहा है, 9 2 जा 18 एंड 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। ठीक है, तो रेशियो निकल के आ गया। क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था, पहली ट्रेन का दूसरी ट्रेन के साथ अनुपात निकालना था चालों का। तो जो T1 है,
ठीक है। रेशियो T2 जो आया है वो हमारे साथ में क्या है 6:5, 6:5 इनके चालों का अनुपात आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर इन केस आपका डाउट रहता भी है तो आप मुझसे कमेंट में आप उसके डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है। और अब जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 52, 68 और 116 से भाग करने पर, प्रत्येक से भाग करने पर उसका जो है समान रहना है। तो अब 3 वैल्यूज हैं, इनको करने का कोई और तरीका नहीं। क्या आपके माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है 52, 68 एंड 116? क्या आपके माइंड में ये वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है? अगर ये कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप गलत खेल रहे हैं, इसका मतलब ही आपको नहीं करना चाहिए। अब इसको करना क्या है, फिर तो करना कैसे है, मेन चीज़ है ये पड़ती है, फिर इसे करना कैसे है। इसे करोगे उसका एक मेथड है, इसको करने का मेथड है। अगर इन क्वेश्चंस को इस तरह से आप करने के लिए बैठते हैं तो टाइम काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो सकता है। इनको हम बहुत ही ईजी बना सकते हैं और आप देखेंगे इस क्लास में कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। 52, 68 है ना, इनके बीच का हम डिस्टेंस, इनके बीच का हम डिफरेंस निकालेंगे। तो 8 - 2 = 6 और 6 - 5 = 1, तो 16 है ना। अब उसी तरह 116 से 68 का हम निकालेंगे रेशियो, ये 16 है। 116 से 68 का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 6 - 8 = क्योंकि 16 - 8 = 8 एंड 10 - 6 = 4। तो हमने देखा क्या, एक चीज़ देखा कि रेशियो आया हमारा 16, ठीक है, 48। तो 16 और 48 है ना, इसका एलसीएम हमें देखना पड़ेगा। तो एलसीएम आता है इसका 16 इसका एलसीएम है, तो 16 ही इसका राइट आंसर होना है। 16 एलसीएम है तो इसका 16 राइट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा गया है। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, तो बड़ी से बड़ी संख्या है 16 ही है, वह 16 ही है। प्रत्येक दशा में समान शेष ही बचेगा। अब आप इसको चाहो तो चेक कर लो, है ना। 16 को मल्टीप्लाई करो इतने टाइम जो 52 के नियर अबाउट हो, 68 के नियर अबाउट हो और 116 के नियर अबाउट हो। आप तीनों को एक ही टाइम चेक करके देख लीजिएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो सेम ही होगा तीनों में। जैसे मैं दिखाता हूँ 52 है ना, 52 और इससे जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो 16 × 16, ठीक है, 16 दूना 32, 16 दूना 32, ठीक है। तो ये 16 दूना 32, 16 × 48, 16 × 48, 16 × 48, मतलब ये 48 बार हो रहा है 48। 52 - 48 = कितना आया 4, ठीक है, यहाँ पर 4 आया। 68 करते हैं, 68 करते हैं -48, इनसे भी करके देख लीजिए, है ना। 68 - 48, अब 48 से क्यों करेंगे, 16 दूना 32, 16 × 48, 16 चक्कू 64, तो 64 है ना, 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी 4 आ रहा है। ऐसे 116 से भी कर लो तो आंसर आपका सेम ही आना है, 16 ही आना है। तो 16 ही एक वो है बड़ी से बड़ी संख्या जिससे कि मल्टीप्लाई करने पर हमें 16 ही आंसर मिलेगा। इनके समान इक्वल हमें, इनके सभी के इक्वल हमें जो है अंतर मिलता रहेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी हम बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं कि 62 पुस्तकों का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य आपको पहले समझना पड़ेगा। जो क्रय मूल्य होता है ना, क्रय मूल्य होता है हमारा कॉस्ट प्राइस, और इसको लिखते हैं सीपी। कॉस्ट प्राइस मतलब इसको लिखेंगे हम सीपी। और जो विक्रय मूल्य होता है हमारा, विक्रय जो मूल्य होता है, जो विक्रय मूल्य होता है वो हमारा होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि अब क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है। तो 62 पुस्तकों का क्रय मूल्य 50 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम क्या इसे सॉल्व करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे कि जो 62 का यानी 62 का जो सीपी है, ठीक है, 62 का सीपी है, सीपी ऑफ 62 वो इक्वल है एसपी ऑफ 50, है ना। इससे यहाँ पर जो भी सॉल्व हो जाए उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे हमने कहा इसको 2 से कट करोगे तो 25 आएगा और 2 से कट करोगे तो यहाँ पर 31 आएगा, है ना।
तो CP और SP यहाँ पर इक्वल में हम देखेंगे, CP और SP का एक रेशियो निकल के आएगा, तो हम SP लिखेंगे ऊपर और CP लिखेंगे उसके नीचे, क्योंकि प्रतिशत लाभ हमें निकालना ना, क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत लाभ निकालिए, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे SP अपॉन CP इज इक्वल टू SP कितना है। और एक चीज़, ये जो वैल्यू मल्टीप्लाई होती है 31 जैसे CP के साथ में, तो CP की वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू है SP की, है ना। तो CP फिर कितना आ गया, CP हमारा है 25, तो 25 CP है और SP कितना है हमारा 31, है ना। अब समझिए CP यानी कॉस्ट प्राइस, जो हमें रेट पड़ी थी वो हमारा है, और जिस रेट पे हमने बेचा है उस चीज़ को वो है हमारी SP। तो यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे एक डिफरेंस आएगा इनके बीच में, जो रहेगा 6 का। ऑलराइट, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस रहेगा वो 6 का, और ये 6 का डिफरेंस आएगा किस पे, 6 का डिफरेंस आएगा, क्योंकि प्रतिशत लाभ पूछा है, 6 का डिफरेंस आएगा 25 पे, है ना। 6 का डिफरेंस आएगा 25 पे और मल्टीप्लाई करेंगे इसे 100 से, तो 25 1 जा 25 4 टाइम एंड 6 4 जा 24%। ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। इसमें अगर कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ आप बिल्कुल पूछें हमसे कि आपको कहाँ पे समस्या लग रही है, हम उसे बिल्कुल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आप देखो प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात जो है वो 5:8 था, ठीक है। क्वेश्चन को समझो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। एक A है और एक है B, है ना। 5 वर्ष पहले A और B के आयु का अनुपात 5:8 था। 5 वर्ष पहले की बात की जा रही, तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे -5 यस, ऊपर की तरफ जाएंगे 5:8 था, ठीक है। 5:8 5 वर्ष पहले था। फिर प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न कह रहा है कि अब से 10 वर्ष बाद, ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद, यानी कि अब से यहाँ से 10 वर्ष बाद, यानी कि नीचे की तरफ ये कितने हो जाएंगे 10 वर्ष बाद, ठीक है, उनके आयु का अनुपात जो है 8:11 होगा, 8:11 होगा। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है B की वर्तमान आयु बताना है वर्षों में, तो क्वेश्चन में पूछा गया हमें B की वर्तमान आयु पूछा गया है, B की वर्तमान आयु हमसे पूछी गई है, B की वर्तमान आयु हमें निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे कैसे, सबसे पहले समझो कि जो A और B है हमारे पास में, इनके और इनके बीच के हम एक रेशियो निकालेंगे। यहाँ से यहाँ देखते हैं ये 10 वर्ष, ये 5 वर्ष, तो टोटल कितने हो गए 15 वर्ष, है ना। 10 वर्ष और 5 वर्ष हो गए 15 वर्ष। अब हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, क्या, वो ये देखने को मिल रही है कि इनके और इनके बीच का अंतर सेम है। इनके और इनके अगर सेम नहीं होता तो हमें सेम करना पड़ता, मल्टीप्लाई करके हम उसे सेम कर लेते। अब एक्चुअली ये सेम है, तो इनके बीच का डिफरेंट 8 - 5 यहाँ भी 3 और 11 - 8 = 3। अब 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कह रहा है 3 की वैल्यू 15 है, 3 की वैल्यू 15 है, तो 3 पॉइंट्स की वैल्यू, जो 3 पॉइंट्स हैं 3p की वैल्यू है 15, है ना। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 1 पॉइंट की वैल्यू आएगी 15/3 इज इक्वल टू 5 × 15, तो आंसर कितना है हमारा 5। अब ये आंसर नहीं है, ये हमारा आंसर नहीं, ये 1 पॉइंट की वैल्यू 5, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि B की वर्तमान आयु निकालनी है, और B की वर्तमान आयु ये है ना, B की वर्तमान आयु है ये, B की वर्तमान आयु हमें यहाँ पे निकालनी है। तो 8 5 × 40, सबसे पहले देखो 8 5 × 40, क्यों, क्योंकि B की वर्तमान आयु ये 5 वर्ष। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ से देखेंगे, तो B की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी ना, B की जो वर्तमान आयु निकल के आ रही है वो हमारे पास कितनी है, ये 8x है, तो 8 × 5 = 40। अभी B की वर्तमान आयु नहीं है, अभी 5 वर्ष पिछले की बात कर रहा है ना, यहाँ तो 5 वर्ष बैक था, अब 5 वर्ष हम यहाँ पे वापस आएंगे, +5 करेंगे, +5 = 45। तो B की वर्तमान आयु निकल के आती है 45 वर्ष, जो कि इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर यहाँ पर मैं इस B की जगह पे A की वर्तमान आयु पूछ लेता तो भी देखो 5 5 × 25, 5 × 25 हो जाता, 25 और 5 वर्ष वापस आते, 25 5 30 वर्ष,
तो यहाँ पर ए की वर्तमान आयु 30 वर्ष आती और बी की हमारे पास 45 आ गई। तो आई होप इन क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। तो आपको ये सेशन समझ में आया होगा और हम पढ़े इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही साथ में हम रेडियो कांस्टेबल ही नहीं, हम एसएससी जीडी की भी तैयारी करवाते हैं। और आपको अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरी आपकी कोई भी क्वेरीज होती है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करिएगा, ये है 6393884647। इस पे आप हमें भेज के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आपको अगर ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।